जैन साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज के इस लेक्चर पर हम लोग बात करें प्राचीन पुस्तक तथा उनके लेखकों के बारे में। यहाँ से हम उठने वाले जो क्वेश्चन है, अगर बनने वाले क्वेश्चनों की बात करें तो आपकी जो हम 1 से 2, कभी कभी 2 से 3 भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, साथ ही ट्रिक के माध्यम से याद करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि आमतौर पर यहाँ से बनने वाले क्वेश्चनों में बच्चों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी बुक्स के सेम नेम होते हैं तो उन्हें याद करने में थोड़ा कठिनाइयों का सामना कर, तो उन्हीं को हम लोग डिटेल में आज डिस्कशन करेंगे, साथ ही ट्रिक के माध्यम से इनको भी याद करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, पहली बुक हमारी है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने की थी। इंडिका मेगास्थनीज, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, पंचतत्व विष्णु शर्मा, बाबरनामा बाबर की। दोस्तों, यदि बात करें कि जैसे अर्थशास्त्र मतलब कौटिल्य मीन्स एक परिवार होता है। परिवार को चलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो अर्थ की ज़रूरत होती है। तो आप इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि अर्थशास्त्र कौटिल्य। वहीं बात करें इंडिका जैसे में एक मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज में एक स्थानीय वर्ड दिख रहा है, तो स्थानीय लोग, जो भारत के स्थानीय लोग कौन कहलाते हैं? इंडिया के या फिर इंडिका। तो आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं। तो ऐसे आप रिलेट करके आप अपने हिसाब से इसको याद कर सकते हैं। ये अपने हिसाब से भी ट्रिक बना, क्योंकि आपको याद करना है, कैसे भी आपको याद करना है बस। वही बात करें कि जैसे राक्षस, तो राक्षस लोग कैसे होते थे? विशाल होते थे, विशाल। अब वही यही तो मुद्रा राक्षस की रचना किसने की? विशाख। तो आप विशाल से विशाख की रिलेट कर सकते हैं और उससे याद करते हैं। तो राक्षस, विशाल, विशाख मतलब विशाख, ऐसे भी याद करके आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगर बात करें पंचतंत्र, तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा की थी। तो जो विष्णु भगवान की कथा होती थी, उसमें आपको एक प्रसाद दिया जाता, पंचमेवा का प्रसाद। तो वही पंचमेवा से आप यहाँ रिलेट कर सकते हैं पंचतंत्र। दोस्तों, ये कोई ट्रिक नहीं है, आप अपने हिसाब से भी इसको बना करके रिलेट कीजिए, क्योंकि हमारा मेन मकसद है हमें याद करना। तो जब ऐसे हम थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे चीज़ों की, तो हमें वो ज़्यादा समय तक याद रहती हैं, और एग्ज़ामों में अगर आती है तो तुरंत क्लिक कर जाती हैं, तो जिससे कि समस्याएं नहीं होती। वहीं बाबरनामा में, तो बाबरनामा पूरा बाबरनामा वर्ड ही दिख रहा है बाबर का, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अब बात करें कुछ और प्रमुख बुक्स के बारे में, तो पंचतत्व विष्णु शर्मा ने बता दिया। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य की रचना थी। बुद्ध चरितम अश्वघोष की रचना थी। इंडिका मेगास्थनीज की हमने बता ही दी। गुलामगिरी ज्योतिबा फूले की रचना थी। हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत की रचना थी। वहीं बात करें वर्तमान भारत की, स्वामी विवेकानंद की रचना थी। अब आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि स्वामी विवेकानंद की द्वारा कौन सी संस्थान की स्थापना की जाती है और कब की जाती है। तो दोस्तों, आप लिखिए, जितना आप लिखा करते हैं ना चीज़ों को, तो वो ज़्यादा समय तक आपके पास रहती हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा किस संस्थान की स्थापना की जाती है और कब की जाती है। बात करें नेक्स्ट कुछ और बुक के बारे में, कि जैसे कि आप देख रहे हैं कामसूत्र वात्सायन, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त हमने बता दी। हर्षचरित्रम बाणभट्ट की, हिस्टोरिका हेरोडोटस की, भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू की, हुमायूंनामा गुलबदन। ये बुक आपको बहुत ज़्यादा एग्जामों में देखने को मिलता है कि हुमायूंनामा की रचना किसने थी? तो गुलबदन बेग ने की। बेल्थाफ नेसम एडम स्मिथ। अब अर्थशास्त्र में यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते होंगे। बात करें कुछ और इतिहास की प्रमुख पुस्तकों के बारे में, अर्थशास्त्र चाणक्य, अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना थी। राजतरंग कल्हड़ की रचना थी। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि राजतरंगिणी में किस राज्य के इतिहास का वर्णन है, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते होंगे। राजतरंगिणी में किस राज्य के इतिहास का वर्णन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पंचतत्व विष्णु शर्मा की, किताबुल हिंद अल बरूनी, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, मेघदत्त कालिदास, रेहला इबन बतूता के समय में की रचना की गई थी। बाबरनामा बाबर की। आप लोग ये भी बताइएगा कि इबन बतूता किसके साथ भारत आया था, यानी इबन बतूता जो आया था तो भारत में किसके साथ आया था। ऐसे कुछ आप जनरली यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं, तो आप इस चीज़ को भी रिलेट करके याद करने की कोशिश किया करिए। कमेंट कीजिएगा, जाहिर सी बात, आप खोजेंगे, जब खोजेंगे तो 4 चीज़ें और आपको मिलेंगी, तो उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि पढ़ने का मतलब यही है कि हम बार बार उस चीज़ को रिवीजन करें। उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आते हैं
ये पॉइंट आते हैं उनको हो सके तो याद करने की कोशिश करके। बात करते हैं कुछ और बुक के बारे में, जैसे अकबरनामा अबुल फजल की, इंडिका मेगास्थनीज बता दिया, सीयू की हुएनसांग की रचना थी, हिस्टोरिका हेरोडोटस की रचना, शाहनामा फिरदौसी की रचना थी, हर्षचरित बाणभट्ट की रचना थी, महाभास पतंजलि की, मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की, ये भी बुक कई बार आपको एग्जाम को देखने को मिलती है। कुछ और बुक की बात करें तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, गुलामगिरी ज्योतिबा फूले के द्वारा, हर्षचरित्र बाणभट्ट के द्वारा, मुद्रा राक्षस कालिदास, आईने अकबरी अबू फजल के द्वारा, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की, इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा, कामसूत्र वात्सायन के द्वारा, इंडिया विंस फ्रीडम अबू कलाम आज़ाद के द्वारा। वहीं बात करें दोस्तों तो महात्मा गांधी के द्वारा जैसे यंग इंडिया हो गया, हरिजन पत्रिका हो गया, इंडियन ओपिनियन हो गया, कुछ ऐसी और समाचार पत्र पत्रिकाओं की भी रचना की गई थी। तो आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं। अगर बात करें कि आपको कंप्लीट वीडियो देखना है तो इसको हम ब्रिटिश कालीन समाचार पत्र पत्रिकाओं के लगभग 4 पार्ट में हमने वीडियो बना करके चैनल में प्रोवाइड करा दिया। वहाँ से भी जा कर के आप देख सकते हैं। इतनी बुक्स हैं, लगभग 150-200 बुक है, जो कि ब्रिटिश कालीन समाचार पत्र है कि कौन सी मतलब अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना संस्थापक कौन, संपादक कौन थे, कुछ ऐसे कुछ है जो जनरली आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने मिलते हैं। तो वहाँ से भी आप उनको याद कर सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, आप लिंक से देख लीजिए या फिर चैनल में जाकर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यदि इस वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।